हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं नवोदित क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, यदि आप नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए है और आप यहां से पढ़कर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जो नवोदय विद्यालय में आए हुए क्वेश्चन है, हमने उनको सॉल्व किया था चैप्टर नंबर 1 से, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम से, यानी कि संख्या और संख्यात्मक प्रणाली से। चलो बच्चों, जहां तक हो गया था उससे आगे शुरू करते हैं। पिछले वर्ष के प्रश्न। यदि किसी बच्चे ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमने बताएगा कोई कहां तक कर लिया था? हमने 17 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज उससे आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर नंबर्स 56 एंड 84। कि कौन सा कथन जो है वो संख्या 56, 56 और 84, 56 और 84 के लिए सही कथन है। देखो बच्चों, 56 और 84 क्या है? दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या है। क्या ये प्राइम नंबर है? इन दोनों के क्या केवल दो गुणनखंड है? दो गुणनखंड, केवल दो फैक्टर्स हैं क्या? नहीं है। ये आपके दोनों क्या हैं? आपके भाज्य हैं। तो ये तो होगा नहीं। अगला है, दोनों संख्याएं सहभाज्य हैं। क्या दोनों का जो एचसीएफ है, मैसा है, वो एक है? नहीं, अलग अलग है। ये भी नहीं आएगा। बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 14। क्या दोनों 14 के गुणज है? क्या दोनों 14 के पहाड़े में आते हैं? 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56। हाँ, ये देखो, ये इसको लिख सकते हैं 14 गुणा 14 चौका 56। और इसको क्या लिख सकते हैं? 14 पंजे 70 और 14 छंग 84। तो देखो, दोनों 14 के पहाड़े में आते हैं। तो ये हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोथ द नंबर आर मल्टीपल ऑफ 14। समझ गए ना? और विषम तो वैसे भी नहीं है, ये सम है। इकाई का अंक 4 और 6 है। तो बच्चों, ये जेएनबी 2016 में आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21। कौन सा कथन सत्य है 11 और 21 के लिए? तो क्या दोनों दोनों विभाज्य संख्याएं हैं? बोथ आर डिविजिबल नंबर्स। क्या दोनों कटते हैं? दोनों क्या सम संख्याएं हैं? तो बच्चों, दोनों सम संख्याएं हैं क्या? दोनों इवन नंबर्स? नहीं, दोनों सम तो है नहीं। बोथ आर कोप्राइम नंबर। दो सहभाज्य संख्याएं हैं दोनों। क्या दोनों का जो आपका क्या है, जो मैसे है वो एक है? हाँ, दोनों को प्राइम नंबर है बच्चों। ये दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो 1 है। मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आएगा। देखो, 11 किस किस से कट सकता है बच्चों? 1 से और 11 से। और 21 किस किस से कट सकता है भाई? 1 से। 3 सत्ते 21, उसके बाद 7 या 21 और 21 इकन 21। तो दोनों में एक आया, यानी कि इनका जो एचसीएफ होगा एचसीएफ वो कितना होगा? 1। तो दोनों क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। को प्राइम नंबर होने के लिए दोनों का जो मैस है वो कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ये आया था जेएनवी 2015 में बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, जो क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, वो कह रहा है 5 डिजिट ग्रेटर नंबर टू बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस। आपको ये नंबर, आपको ये डिजिट यूज करनी है और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। और कंडीशन भी दी हुई है, इस डिजिट्स यूजिंग 1 टाइम। प्रत्येक अंक एक बार प्रयोग करना। तो सबसे पहले बच्चों, हमारी जो संख्या है वो क्या क्या है? संख्या हमारे जो नंबर्स है, अंक है, वो है 7, उसके बाद 2, 4, 8 और 0। 7, 2, 4, 8 और 0। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब मैंने क्या बताया था? बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा नंबर लेंगे,
तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा, बताओ। यहाँ पे आएगा सर 8, यहाँ पे आएगा 8। फिर हम क्या करते थे, उससे छोटा नंबर लेते थे, और छोटा नंबर क्या है 8 से छोटा, 7। फिर 7 से छोटा क्या हो जाएगा बच्चों, 4। 7 से छोटा 4, और 4 से छोटा यहाँ पे 2, और 2 से छोटा 0। तो हमारा ये नंबर बन गया, ठीक है, 87420। और ये हमने एक डिजिट को, एक नंबर को एक ही बार यूज करा है, ठीक, और ये सबसे बड़ा नंबर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 87420, ऑप्शन नंबर सी। ये 2015 में आया था बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, इससे बाहर जाएगा नहीं इस क्लास से, ये ध्यान रखना आप। बस मुझ पे विश्वास करो, पढ़ते रहो। 21, 5 digit greatest odd number to be formed with the help of 3, 5, 7, 9 और 0। आपको आपको ये नंबर यूज करनी है, 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या बनानी है। और विषम में क्या होगा बच्चों, आखिरी अंक क्या होने चाहिए, 2 से नहीं कटना चाहिए। यानी कि आखिरी अंक में क्या आने चाहिए आपके, मैंने विषम की कंडीशन बताई थी ना आपको, विषम की कंडीशन क्या बताई थी, कि जो भी आपका लास्ट नंबर होगा, लास्ट डिजिट होगी, वो 1, 3, 5, 7 और 9 ये आना चाहिए। बनाते हैं चलो। तो बच्चों हमारे पास ये डिजिट्स हैं क्या, 3, 5, 7, 9 और 0। यहां तक समझ में आया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, क्या बनानी है, देखो सबसे बड़ी बनानी है, तो क्या बताया था, सबसे पहले बड़ा, तो बड़ा नंबर है यहाँ पे 9, तो पहले तो ले लो 9। उसके बाद क्या लेना पड़ेगा, उससे छोटा नंबर 7, 7। फिर उससे छोटा नंबर 5, और फिर 3, और फिर 0। जैसे मैं 0 लूंगा बच्चों लास्ट में, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। कैसा, सम बन जाएगा, बट हमें बनाना है विषम। तो इसलिए हमें ये आपस में चेंज करने, यहाँ पे आएगा 0, और इसको ले जाना पड़ेगा ये बनेगी आपकी विषम। 97503, 97503, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया ना। हाँ, अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, 2 अंकों की, बताओ जल्दी से। मैंने सारी लिखाई थी आपको, 2013 का क्वेश्चन है ये। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी क्या, 97। ये अभाज्य संख्या है, याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है ये। हाँ, 2 अंकों की 97। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 digit इवन नंबर्स यूजिंग दिस। अब आपको इवन बनाना है, डिजिट यूज करनी है 5 अंकों का, यानी कि आपको बनाना है प्रयोग करके अंकों की सबसे बड़ी, यहाँ पे दिख नहीं रहा, 5 अंकों की, मैं लिख देता हूँ, 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, ये लिखा हुआ है इसके नीचे। तो सम बनानी है, पहले नंबर लिख लीजिए क्या क्या है। सर 3 है, 0 है, 5 है, 7 और 8, ये हमें नंबर दे रखे हैं। 5 अंकों की बनानी है, और कैसी बनानी है, ग्रेटेस्ट, बड़ी बनानी है। तो पहले बड़ा नंबर ले लो, बताओ बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे बच्चों। यहाँ से आएगा आपका 8, 8 के बाद आएगा आपका 7, उससे छोटा, फिर 5, और फिर 3, और फिर 0। ये तो अपने आप ही बन गया सबसे बड़ा नंबर, लास्ट में 0 आ गया, यानी कि सम है। तो 87530, ये सबसे बड़ा नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 24 में देखते हैं, बताओ। 9630 अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या ज्ञात करें। 9630 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या ज्ञात करें। कोई भी अंक 2 बार दोहराया गया हो, देखो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक क्या कर रहे थे, मना कर रहा था कि किसी भी अंक को आपको रिपीट नहीं करना, किसी भी डिजिट्स को रिपीट नहीं करना। बट यहाँ पे आप कोई भी अंक 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी एक अंक, एनी वन डिजिट्स रिपीट ट्वाइस। तो हम इस कंडीशन में पहले आप ये देखो,
कौन कौन से अंक आपको दे रखे हैं, तो हमें 9, 6, 3 और 0 ये दे रखा है। फिर ये देखो कितने अंक की बनानी है, 5 अंक की बनानी है, 5 डिजिट्स नंबर्स बनाना है, तो हमें ये तो दे रखे हैं, यानी कि हम एक अंक को 2 बार उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आपसे सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, तो यहाँ पर क्या करोगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आप रिपीट करोगे 2 बार। देखो, मैं 9 को 2 बार रिपीट कर रहा हूं, 9 9, उसके बाद 6 और फिर 3 और फिर 0, ये सबसे बड़ी बनेगी बच्चों। हमने 9 को 2 बार यूज कर लिया। अगर आपसे पूछता ना कि सबसे छोटी बताओ, सबसे छोटी, तो क्या होता, देखो 0 तो पहले आते नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो पहले हम 3 लिखेंगे और उसके बाद 2 बार 0 रिपीट कर देंगे, क्योंकि 0 सबसे छोटा है यहाँ पे। और उसके बाद 0 आ गया, 3 आ गया, फिर आएगा 6 और फिर आएगा 9। आप ऐसे बना सकते हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। हमसे पूछी क्या थी, सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, तो वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9, 9, 6, 3, 0। यहां तक समझ में आया? 2012 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, 2, 7, 3, 0, 7 में दो सात स्थानीय मानों के बीच का अंतर है, ये बताना है बच्चे, स्थानीय मानों का। तो यहाँ पे अंतर पूछा है, तो 2, 7, 3, 0 और 7 ये नंबर दे रखा है। पहले वाले 7 का स्थानीय मान सर 7 ही रहेगा, इसका क्या रहेगा, 7, 0, 0, 0, यानी कि जितने अंक इसके आगे हैं उतने 0 लगा देंगे, ये आ गया। और हमें बताना है दोनों का डिफरेंस, तो दोनों को लिखो और फिर क्या कर दो, माइनस कर दो। अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो ये हो जाएगा 7, 0, 0, 0, और यहां से क्या कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे। तो बच्चों कैरी लेके इधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 10, ये हो जाएगा 10, और 10 में से आपका 7 जाएगा। 10 में से जब 7 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा बच्चों आपका 3, और यहां से बचेगा 9, और यहां से भी 9, और यहां से कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। तो हमारा ने कैरी भी लिया था, सॉरी, तो यहाँ बचेगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 6, और ये ऑप्शन नंबर ए, 6993। समझ में आया? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ये बताना है कौन सी अभाज्य संख्या है, 81 है, 83 है, 85 है, या फिर आपकी 87 है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 83, ये आएगा आपका। क्यों? क्योंकि ये नंबर भी आपका 3 से कट जाएगा, देख लो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये भी आपका 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 हम 27, और ये आपका किससे कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा ये। ये आपका 5 से कटेगा, 5 से काट लो, 5 × 5, और यहाँ से 5 सत्ते 35, ये देखो। तो ये हमारे कैसे हो गए, ये सभी हो गए हमारे भाज्य, यानी कि ये हमारे कौन से हो गए, कंपोजिट नंबर्स हो गए। और 87 ऐसा नंबर है जो अभाज्य है, ये 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा। अभाज्य की डेफिनेशन बताई थी ना आपको प्राइम नंबर्स की, कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो फैक्टर्स होते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्या, अभाज्य संख्या। ये 2011 का क्वेश्चन। आगे है आपका, 80,905 को संख्या के रूप में दर्शाया गया है। 80,905 को संख्या के रूप में बताओ, कौन सा है 80,000 वाला,
तो ये बच्चों, ये पहला वाला क्या हो जाएगा, इकाई, धाई, सैकड़ा और हजार, ये हो जाएगा 8095, हो जाएगा 8095। ठीक है, ये हो जाएगा 895। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80,905। यही आपका आंसर होगा। 80,000 इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यही हो जाएगा 80,905, यानी कि 80,905। बाकी सारे बहुत बड़े बड़े नंबर है। समझ गए? तो ऐसे आ सकता है कि भाई अंकों से शब्दों में लिखो, शब्दों से अंकों में लिखने के लिए आ सकता है। तो ये ध्यान रखना आप। जेएनवी 2011 में आया था। नेक्स्ट, 16,0813 को अंकों में लिखना है। 16,1813। तो 16 लाख, तो बच्चों लाख पे पहुंचो पहले तो। ये हो जाएगा इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये तो 10,000 ही है, हमें तो लाख पे जाना है। इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख, बट हमें चाहिए 16 लाख। इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यही नंबर है हमारा। तो ये देखो, 10 लाख का मतलब है 16 लाख, और उसके बाद 813। यही ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 16,80,113। समझ गए? जेएनवी 2010 में आया था ये। अगला क्वेश्चन, बच्चों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और आ सकता है, 2010 में आया था, और ये डेसिमल का क्वेश्चन है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा 214.56। ये आपको दे रखा है, और पूछा क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू पूछी है आपसे। 5 की प्लेस वैल्यू, 5 की प्लेस वैल्यू, या 5 का स्थानीय मान। तो देखो यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल में ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन ये होता डेसिमल ना होके, ये दे देता सिर्फ कि 21456, इसमें 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे तो स्थानीय मान हो जाता कितना, 50। बट यहाँ पे नहीं होगा 50। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे मेरा ये डेसिमल है, ये चीज समझ के चलो आप, ये डेसिमल है। ठीक है, अब डेसिमल के आप इधर चले जाओ लेफ्ट में। तो ये सेम ऐसे ही वर्क करता है जैसे नॉर्मल। तो आप इसको मान सकते हैं, जैसे ये 4 है, तो यहाँ से आपका इकाई का अंक शुरू होता है। ये इसका जो 4 ही रहेगा इकाई अंक, ये ढाई का अंक, यानी कि इसका हो जाएगा कितना, 10। और यहाँ से 2 का कितना हो जाएगा, 200। यहाँ तक समझ में आया? ठीक। यानी कि आपको डेसिमल के राइट वाला नंबर भूल जाना है कि ये है ही नहीं। आप इसको मान लो कि भाई ये 214 ही है, डेस, और इसमें से लेना है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 200। बट जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो आएगी डेसिमल में, यहाँ पे कि भाई 214.56, यहाँ से। तो आपको देखना है कि इसके राइट में पहुंच जाओ, इस साइड डेसिमल के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कि ये जो 5 है, इसको आप गुणा कर सकते हैं किससे, 1/10 से। और ये जो 6 है, इसको आप गुणा करोगे 6 गुना 1/100 से। यानी कि इधर से ये शुरू हो जाता है। डेसिमल से पहला नंबर है तो 1/10, दूसरा नंबर है तो 1/100, तीसरा है तो 1/1000, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। यानी कि एक डिजिट पे तो 1 0, दो पे है तो 2 0। ठीक है बच्चों? हाँ। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो 5 ही लिख देंगे, और इसको डेसिमल में चेंज करके हम लिख सकते हैं क्या, जैसे हम 10 से डिवाइड करेंगे एक को, तो यहाँ लगाएंगे डेसिमल और यहाँ पे 0, और हम इसे लिख देंगे 10 तो ये पूरा पूरा कट के ये आ जाएगा कितना, 0.1। 0.1 ये आंसर आएगा, और ये हमारा कितना, ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी आपको ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है, ये वाली चीज, तो आप इसको भी राइट कर सकते हैं, 5 गुना 1/10। समझ में आया? ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही। हम्म, ले लेते हैं हमारा ब्लैक बोर्ड। ये आ जाओ, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया।
3 2 5.63 और 4 आपको सारे सभी के बताने हैं, सबके बताने हैं। क्या प्लेस वैल्यू, सभी के स्थानीय मान बताने हैं आपको, प्लेस वैल्यू बतानी है सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तो यहां से देखो, सबसे पहले इसको दो दो उसमें ब्रेक कर सकते हैं आप। इसको क्या लिखा जा सकता है, 325 प्लस 0.63 और 4। ये नॉर्मल वर्क करेगा जैसे आप निकालते हैं, यानी कि ये 5 इकाई का अंक होगा, यानी कि इसका तो 5 ही हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 और 0। और ये क्या है हमारा, सैकड़ा है, तो ये हो जाएगा 300। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको स्थानीय मान का। क्योंकि बच्चों ये आता कैसे है देखो, अगर मैं इसको बताऊं तो भाई ये 5 है, ये आया कैसे 5, ये आया ऐसे कि अब सर ये इकाई के स्थान पे था और इकाई का होता है 1, तो ये आया 5। ऐसे ये कैसे आया कि 5, और कौन से उस पे था, सॉरी 2 आएगा यहाँ, तो यहाँ पे था 2, और ये कौन से पे था 10, यानी कि दाई पे था, तो इसलिए 20 आया। ऐसे ही 3, और ये सैकड़े पे है यानी 100, सैकड़े पे है तो 100 से गुणा कर दी 3। यहां तक तो समझ में आया। बट सर इसका क्या होगा, ये डेसिमल वाला कैसे होगा, तो डेसिमल वाले को आप 634, आप ऐसे मान के चलो कि ये राइट साइड से हमें शुरू करना है, राइट साइड से शुरू करना है, ठीक है। हाँ, तो इसमें राइट साइड से जाएंगे तो ये पहला नंबर पड़ा, तो इसको लिख सकते हैं हम 6 गुणा 1/10, यानी कि 6/10, इसका हो जाएगा ये। ऐसे ही ये 3 है, तो 3 देखो डेसिमल से कौन से नंबर पे है, दूसरे पे, यानी कि आपको नीचे 2 जीरो से इसको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 3/100। ऐसे ही अगर मैं इस 4 का निकालने लगूं, तो 4, और बताओ कितने पे है, यहां से जाओगे 1 2 और 3, सब 3 है तो 3 जीरो लग जाएंगे। बस डेसिमल वाले में इतना है कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होके ये आपका डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये 10वां 100वां ऐसे करके आएगा आपका लिखा हुआ। इतनी बात समझ में आई। चलो, एक क्वेश्चन और है, 5 2 3.6 और 9। यहाँ पे 6 का बताओ जल्दी से, 6 का प्लेस वैल्यू, तो सर ये डेसिमल से एक नंबर राइट में है तो 6/10 हो जाएगा, समझ गए ना। चलो मैंने पूछा 9 का बता दो, तो 9 सर ये इधर से 2 हैं तो ये हो जाएगा। ठीक, मैंने पूछा 3 का बताओ, तो 3 यहाँ से देखो, तो ये पहला, इसकी नॉर्मल यूज होता है डेसिमल से पहले, यानी कि इकाई अंक है तो 3 ही आएगा। इसका बताओ, सर ये 2.5 अंक है तो 20 आएगा, इसके आगे 3 है, और ये कितना है, ये आएगा आपका 500। समझ गए ना चीजों को, ठीक है। आगे, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित संख्याओं में से एक अभाज्य सम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक ऐसी संख्या है जो आपका प्राइम नंबर भी है, एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। सम, तो यहाँ पे देखो, सम, सम ये तो विषम है, तो ये तो होगा नहीं, ये सब सम है, तो हमें अभाज्य भी ढूंढनी है। अभाज्य की डेफिनेशन क्या बताई थी, जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, तो ये देखो यहां से देखो, ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से और 4 से, ये 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, और 2 किससे, 1 से और 2 से, तो दो फैक्टर्स इसी के हैं। ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, या तो ये खुद से डिवाइड होती हैं, 2 से विभाजित होती हैं, या फिर ये 1 से डिवाइड होती हैं, इनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं। और ये इकलौती, केवल दो, केवल दो, केवल ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है, अभाज्य भी है
और सम भी है। ठीक है, ये अभाज्य भी है और सम भी है। बाकी सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कैसी होंगी? विषम। बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम। तो ये जो दो है बच्चों, ये अकेली ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। दुनिया की इकलौता नंबर है ये ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31। 31 क्वेश्चन कहता है 7, 0, 1, 2, 3 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी भी हो और सम भी हो। तो 7, 0, 1, 2 और 3। छोटे नंबर के लिए क्या बताया था? पहले सबसे छोटा नंबर, जीरो आप ले नहीं सकते, तो 1। 1 के बाद आएगा 0, फिर क्या आएगा बच्चों? 2। 2, 2 से बड़ा 3 और फिर आएगा 7। तो ये नंबर है हमारा जो सबसे छोटा भी है और कैसा है, बट हमसे सम पूछा है बच्चों, और ये कैसा है हमारा? विषम है। ये विषम बन के आई है, हमें बनाना है सम। तो पहले लेंगे 1, उसके बाद क्या लेंगे? बताओ बताओ। फिर हम लेंगे 0, और 0 के बाद 2 है जो सम है। तो 2 को ले जाएंगे हम कहाँ? लास्ट में, और बाकी को आगे शिफ्ट कर देंगे। तो 3, इसके बाद 7 और फिर 2। ये आएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ये अकेली ऐसी संख्या आएगी जो सबसे छोटी होगी और सम होगी। 10372। ये 2008 का क्वेश्चन है बच्चों, 2008 में आया था। ठीक। तो ये था आपका पीडीएफ। कुछ क्वेश्चन और हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ। हम्म, आप नोट करते चलो, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, इसमें पूछा जाता है कि भाई 1 से लेके 100 तक अंक 2 कितनी बार आता है? क्वेश्चन है 1 से 100 तक अंक 2, अंक 2 कितनी बार आता है? कितनी बार आता है, ये है क्वेश्चन। 1 से 100 तक अंक 2 यानी कि जो डिजिट है 2 कितनी बार आता है? तो बच्चों ये देखो, 2 कहाँ कहाँ पे आएगा। एक तो आएगा 2 में, उसके बाद 2 कब आएगा? 12 में, 12 में। फिर आए किस में आएगा? 22 में। फिर किस में आएगा? 32 में। फिर कहाँ पे आएगा? 42 में। फिर कब किस में आएगा बच्चों? बताओ। फिर आएगा आपका 52 में। फिर किस में आएगा? 62 में। फिर किस में आएगा? 72, 82 और 92। बट अभी और कहीं भी आता है, तो वो कहाँ कहाँ पे आएगा देखो। ये एक सीरीज छुटी जो था आपका, सर 20 पे आएगा। 20 के बाद ये 21 में भी आएगा, 22 में आ चुका है यहाँ। उसके बाद 23 में आएगा, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। ये सारे नंबर हैं 1 से 100 तक जिसमें 2 आता है। अब आप इनको काउंट कर सकते हैं। देखो, तो ये 1, यहाँ पे 2, 3 और ये 2, 4। क्योंकि 22 में 2 2 बार आएगा, 4 हो गए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये जो टोटल डिजिट्स हैं, ये आपके कितनी हो गई? 20 हो गई। ठीक है। हाँ। तो 1 से लेके 100 तक अंक 2 बार आता है। 1 से लेके 100 तक अंक जो 2 है वो कितनी बार आएगा? आपका आंसर होगा 100 बार आएगा। सॉरी, 100 बार का नाम आ रहा। कितना आएगा ये? 20 बार।
आंसर होगा आपका 20। अगर पूछे आपका चाहे एक हो, दो हो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और नौ, इनमें से कोई भी दे और पूछे कि एक से लेके 100 तक कोई भी अंक दे सकता है, चाहे वो दे दे कि भाई एक से लेके 100 तक एक कितनी बार आता है, तो वो भी 20 बार आएगा। दो कितनी बार आता है, एक कितनी बार आएगा, वो भी 20 बार आएगा। दो भी 20 बार, तीन भी 20 बार आएगा, चार भी 20 बार आएगा, पांच भी 20 बार आएगा, छह भी आपका कितना, 20 बार। ऐसे ही सात जो है वो भी 20 बार, आठ भी 20 बार आएगा और नौ भी क्या है, 20 बार आएगा। समझ गए ना? हाँ सर, करके दिखा दो और चीजें। तो ये देखो, मैं आपके पांच ले लूं। हाँ, यहाँ पे एक से 100 तक पांच अंक कितनी बार आता है, कितनी बार आता। तो देखो, पांच कहाँ से शुरू होगा, पांच में आएगा, फिर 15 में आएगा, उसके बाद कहाँ आएगा बच्चों, फिर आएगा आपका 25 में, फिर 35, फिर 45, उसके बाद 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 के बाद कहाँ में आएगा, 65, 75, फिर आएगा ये 85 और फिर आएगा ये 95। सबको काउंट कर लेते हैं, कितना आएगा। देख, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, ये 55 कर लो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, आया ना 20। तो चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और नौ, इनमें से कोई भी अंक दे के आपसे पूछे कि एक से 100 तक कितनी बार आएगा, तो सबका आंसर कितना होगा, 20। 20 बार आएंगे ये चार। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आपको बताया गया है। सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा? समझ में भी आया होगा? बच्चों देखो, समझ में पता कब आएगा, जब आप प्रॉपर मेरे साथ ऐसे पढ़ोगे जैसे सामने बैठे हो। अपना फोन रखो और उस आप एक कॉपी लो और उस पर नोट करते चलो और बनाते चलो, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इस चैप्टर में जितना भी था वो सब मैंने आपको करा दिया। ये हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया। ठीक है। और प्लीज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में आपको।